वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो समझते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं किसको, और जैव प्रक्रम से संबंधित कितने कितने प्रक्रियाएँ, कौन कौन से प्रक्रम है, सभी के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे। तो समझते हैं परिभाषा। पहले जैव प्रक्रम कहते हैं किसको, जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैव प्रक्रम कहेंगे जीवों को जीवित रहने के लिए जो जो क्रियाएं करना पड़ता है, सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। कहेंगे सजीवों को या जीवों को जीवित रहने के लिए जो जो प्रक्रिया करना पड़ता है, जो जो प्रक्रिया करना पड़ता है उन सभी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। ध्यान देगा, कोई भी जीव जंतु है, उस सभी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ अपना प्रक्रिया करना पड़ता है। उस सभी प्रक्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब किताब के अनुसार आपको परिभाषा समझेगा। किताब में परिभाषा इसको बताया जाता है कि वे सारे प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्रकार के जीवों का अनुरक्षण होता है। ऐसे भी कह सकते हैं किताब के अनुसार, कहेंगे वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्रकार के जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आप जैव प्रक्रम के परिभाषा में दोनों में से किसी एक परिभाषा को लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। परिभाषा हम आप किताब के अनुसार ही बता दिए आपको कि वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्रकार के जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण कहने का अर्थात मतलब भरण पोषण होता है। जितने भी जीव जंतु हैं जीवित रहने के लिए जो जो क्रियाएं करना पड़ता है उस सभी को हम लोग जैव प्रक्रम में शामिल करते हैं। तो जैव प्रक्रम का दो परिभाषा हुआ। पहला इधर था कि जीवों को जीवित रहने के लिए जो जो प्रक्रिया करना पड़ता है उस सभी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। और किताब के अनुसार वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्रकार के जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रिया करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। जैव प्रक्रम में करना पड़ता है पोषण, दूसरा करना पड़ता है श्वसन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि और सभी क्रियाएं होंगे, इतने लिखते हैं। ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्रिया आता है। जैव प्रक्रम में पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि। ये सभी प्रक्रिया जीवों को जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। पोषण भी बहुत जरूरी है जीवों को जीवित रहने के लिए, श्वसन भी बहुत जरूरी है। पोषण में हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में ही इसी टॉपिक में। फिर परिवहन भी जरूरी है, उत्सर्जन भी जरूरी है। ये सभी बहुत जरूरी है मनुष्यों को जीवित रहने के लिए। अब इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला प्रक्रिया है पोषण। पहला प्रक्रिया है पोषण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन। पोषण अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है। पोषण, इस पूरे चैप्टर में पोषण के बारे में ही पढ़ना है। पहला चैप्टर में पोषण पढ़ना है, दूसरा में श्वसन पढ़ना है, तीसरा में परिवहन पढ़ना है। इस तरह सब अलग अलग टॉपिक इस हमारे 10वां क्लास के बायोलॉजी किताब में बना के दिया गया है। तो पहले हम लोग समझते हैं पोषण। पोषण कहते हैं किसको?
या इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो कहेंगे कोई भी जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या शरीर निर्माण करने के लिए जो खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है तो उसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। फिर से कहेंगे कोई भी जीव जंतु शरीर बनाने के लिए तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर बनाने के लिए तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है तो उसे पोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जीव जंतु है उसको शरीर बनाना हो, शरीर का निर्माण करना हो या ऊर्जा प्राप्ति करना हो तो इन सब के लिए जो खाद्य पदार्थों का प्रयोग करेगा उसी को ही हम लोग पोषण कहते हैं। यदि वह भोजन करता है, खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है, उसको शरीर नहीं बनता है, ऊर्जा नहीं मिलता है तो वही कुपोषण हो जाता है। इसका उल्टा है कुपोषण। तो खैर हम लोग को पोषण ही समझना था। पोषण देखिए, पोषण में हम लोग क्या क्या खाद्य पदार्थ में, शरीर बनाने के लिए क्या क्या खाद्य पदार्थ में हम लोग खाते हैं। मुख्य रूप से पोषण में हमें क्या क्या जरूरी है। पोषण में हमें जरूरी है कार्बोहाइड्रेट, फिर चाहिए प्रोटीन और चाहिए वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में कहते हैं। और चाहिए हम लोग को विटामिन, उसके बाद चाहिए खनिज लवण, फिर चाहिए जल। ये सब हम लोग के पोषण के लिए आवश्यकता होता है। कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा प्राप्ति करना है तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। प्रोटीन, शरीर का निर्माण करना हो, कटे छटे अंगों को या क्षतिग्रस्त अंगों को क्षतिपूर्ति करता है। वसा, ये हमारे शरीर में मोटापा लाता है, चर्बी, फैट इसी के कारण से होता है। विटामिन, खनिज लवण तथा जल, ये सब भी हम लोग पोषण में उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोषण में ये तीनों चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का, ये तीनों का पाचन होता है। और विटामिन, खनिज लवण तथा जल, ये तीनों का डायरेक्ट अवशोषण होता है। तो जब हम पोषण में पाचन पढ़ेंगे तो पाचन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, मुख्य रूप से यही तीन चीज़ का प्रयोग पढ़ेंगे। तो हम लोग समझिए पोषण। अब समझते हैं पोषण के प्रकार, कितने प्रकार के पोषण है इस बारे में। तब तक इसको बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। पोषण दो प्रकार के होते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार 10वां पढ़ना, उसमें पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग का है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। तो चलिए समझते हैं पहले स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण, ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण से ही एक अन्य परिभाषा बनता है स्वपोषी। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण से ही एक अन्य परिभाषा बनेगा स्वपोषी। वो परिभाषा, इसी परिभाषा में हम शामिल करेंगे। स्वपोषण के परिभाषा में ही हम लोग स्वपोषी को ही शामिल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण को परिभाषा में ही स्वपोषी को शामिल करेंगे। स्वपोषण कहते हैं किसको? कहेंगे जब कोई जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वयं अपनी कोशिकाओं के द्वारा
अपनी कोशिकाओं के द्वारा करता है तो उसे स्वपोषी कहते हैं तथा इन प्रक्रियाओं को स्वपोषण कहते हैं। इन प्रक्रियाओं को स्वपोषण कहते हैं। ध्यान समझिएगा फिर से। जब कोई जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वयं अपनी कोशिकाओं के द्वारा करता है, स्वयं अपनी कोशिका के द्वारा करता है तो उसे स्वपोषी कहते हैं। उस जीव को स्वपोषी कहते हैं तथा जो प्रक्रिया हुआ वो प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। जो प्रक्रिया हुआ वो सभी प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। जैसे स्वपोषण की प्रक्रिया पेड़ पौधे में होता है, जैसे स्वपोषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे में होते हैं, हरे पेड़ पौधों में होते हैं। स्वपोषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे में नहीं होते। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो स्वपोषी नहीं है बल्कि वह जीव जंतु को खाते हैं, कीट भक्षी हैं, कीट खाते हैं स्वपोषी। लेकिन हम लोग को सिर्फ दसवां में यही पढ़ना है, स्वपोषी हरे पेड़ पौधे में क्रिया होता है। दूसरा हम लोग का है परपोषण। ध्यान दीजिएगा, परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण के बारे में समझते हैं। परपोषण, ध्यान दीजिएगा, परपोषण में भी हम परपोषी का परिभाषा इसी में शामिल कर देंगे। जिस तरह से स्वपोषण में स्वपोषी का शामिल किए परिभाषा, ठीक उसी प्रकार से परपोषण में भी परपोषी का भी परिभाषा शामिल करेंगे। कहेंगे जब कोई जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वयं अपनी कोशिका के द्वारा नहीं करता है, स्वयं अपनी कोशिका के द्वारा नहीं करता है तो उसे परपोषी कहते हैं। उसे परपोषी कहते हैं, मतलब उस जीव को परपोषी कहेंगे तथा उन प्रक्रियाओं को परपोषण कहते हैं। परपोषण कहते हैं। इसमें स्वपोषण की परिभाषा और स्वपोषी की परिभाषा दोनों हो गया। परपोषण की परिभाषा और परपोषी का परिभाषा दोनों हो गया। ध्यान देगा, स्वपोषण का परिभाषा भी हो गया, इसमें स्वपोषी का भी परिभाषा हो गया, स्वपोषी का। और परपोषण का परिभाषा के साथ साथ परपोषी का भी परिभाषा हो गया, परपोषी। दोनों इसमें इनफिल कर दिए, शामिल कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषण की प्रकार, परपोषण की विधियाँ, कितने प्रकार के परपोषण होते हैं इसके बारे में से। तब तक बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषण की विधियाँ या परपोषण के प्रकार। समझिएगा, परपोषण की विधियाँ, परपोषण की विधियाँ, इसी को बोलते हैं परपोषण के प्रकार। तो परपोषण की 3 विधियाँ हैं। कहेंगे परपोषण की 3 विधियाँ हैं। 3 विधियाँ हैं परपोषण की 3 विधियाँ। पहला बोलते हैं परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण। दूसरा बोलते हैं मृतजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण। और तीसरा बोलते हैं
प्राणी संपोषी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण। ध्यान दीजिएगा, पर पोषण की 3 विधियां हैं। पहला परजीवी परपोषण, दूसरा मृतजीवी परपोषण, तीसरा प्राणी संपोषी परपोषण। प्राणी संपोषी परपोषण अर्थात परपोषण की 3 विधियां। पहला है, ध्यान दीजिएगा, परजीवी परपोषण किसे कहते हैं? परजीवी परपोषण किसे कहते हैं? परिभाषा परजीवी परपोषण, इसमें समझिएगा परजीवी परपोषण का परिभाषा और परजीवी का परिभाषा दोनों इसी में इनफिल करेंगे, शामिल करेंगे। परजीवी किसे कहते हैं इसका परिभाषा और परजीवी परपोषण का परिभाषा दोनों इसी में शामिल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, परजीवी कहेंगे वैसे जीव जंतु, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु एवं पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को परजीवी परपोषण कहते हैं। परजीवी परपोषण कहते हैं। ध्यान समझिएगा, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु एवं पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। उस जीव को परजीवी कहते हैं तथा उस प्रक्रिया को परजीवी परपोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परजीवी से पोषी को हमेशा हानि होता है, इसलिए लिखेंगे परजीवी से पोषी को हमेशा हानि होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, परजीवी से पोषी को हानि होता है। और ध्यान दीजिएगा, परजीवी पोषी के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। अपना भोजन ग्रहण करता है। परिभाषा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे जीव जंतु जो पोषी के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसे परजीवी कहते हैं तथा उस प्रकार के प्रक्रिया को परजीवी परपोषण कहते हैं। और परिभाषा लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि वैसे जीव जंतु जो पोषी के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसे परजीवी कहते हैं। उस जीव को परजीवी कहते हैं। जो जीव पोषी के शरीर के अंदर या बाहर रहता है तो उस जीव को परजीवी कहते हैं तथा उस प्रक्रिया को परजीवी परपोषण कहते हैं। परजीवी परपोषण कहते हैं।
वो प्रक्रिया हुआ, वो प्रक्रिया को परजीवी प्रपोषण कहते हैं। जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम जो पोषी के अर्थात मनुष्यों के शरीर के अंदर रहता है, जिससे बुखार उत्पन्न होता है, बुखार लगता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे परजीवी होते हैं, चले जाते हैं और अपना भोजन तैयार करते रहते हैं। और है परजीवी से मच्छर बैठ जाएगा और बैठने के बाद के पोषी के शरीर के बाहर बैठेगा और अपना खून चूस लेगा। कुछ ऐसे जैसे हो गया माथा में, शरीर में जू रहता है ढील, वो भी क्या करता है, पोषी के शरीर के बाहर रहता है और पोषण ग्रहण अपना करता है। तो याद रखिएगा, ये है परजीवी परपोषण। कुछ कहता ना है परजीवी परपोषण। अब समझेंगे परजीवी दो प्रकार के होते हैं, इसको बता रहे हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा। परजीवी दो प्रकार के होते हैं। पहला बोलेंगे अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी। दूसरा बोलेंगे बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। अर्थात परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी, दूसरा बाह्य परजीवी। पहला समझते हैं अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी किसे कहेंगे? वैसा परजीवी, वैसा परजीवी जो पोषी के शरीर के अंदर रहकर, पोषी के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, तो उसे अंतःपरजीवी कहते हैं, अंतःपरजीवी कहते हैं। पोषी के शरीर के अंदर रहता है तो उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। दूसरा बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। वैसा परजीवी, वैसा परजीवी जो पोषी के शरीर के, पोषी के शरीर के बाहर रहकर, बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। अर्थात हम लोग देखें परजीवी दो प्रकार के होते हैं, पहला अंतःपरजीवी, दूसरा बाह्य परजीवी। वैसा परजीवी जो पोषी के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, पोषी के शरीर के अंदर अर्थात पेट में रहेगा, आमाशय में रहेगा, छोटी आंत में, कन्हू रहेगा, अपना भोजन ग्रहण करेगा। दूसरा बाह्य परजीवी, वैसा परजीवी जो पोषी के शरीर के बाहर रहता है और बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे चर्म रोग होता है वो सब पोषी के शरीर के बाहर रहेगा, बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। अब इस हम लोग समझ गए परजीवी परपोषण। इसके बाद समझेंगे मृतजीवी परपोषण। समझते हैं मृतजीवी परपोषण के बारे में और प्राणी संपोषी परपोषण। तो फिर इसको बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे मृतजीवी परपोषण के बारे में से। इसकी परिभाषा मृतजीवी परपोषण, ध्यान देगा। मृतजीवी परपोषण के परिभाषा में मृतजीवी का परिभाषा भी शामिल होगा, जैसे अन्य परिभाषा शामिल किए थे हमने। मृतजीवी कहते हैं किसको, या मृतजीवी परपोषण कहते हैं किसको? तो वैसे जीव जंतु, वैसे जीव जंतु जंतु जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले पदार्थों को अपघटित कर
वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके तैयार करता है उसे मृत जीवी कहते हैं तथा उस प्रक्रिया को मृत जीवी परपोषण कहते हैं। मृत जीवी परपोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके तैयार करता है। मरे हुए या सड़े गले पदार्थों को अपघटित करता है और उससे अपना भोजन तैयार करता है, तो उस जीव को मृत जीवी कहते हैं तथा वो प्रक्रिया को मृत जीवी परपोषण कहते हैं। मृत जीव जैसे कवक हो गया, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कवक गोबर छत्ता, ये मरे हुए सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके अपना भोजन तैयार करता है। अगला है प्राणी संपोषी परपोषण। प्राणी संपोषी परपोषण समझिएगा। प्राणी संपोषी परपोषण कहेंगे वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है तो उसे प्राणी संपोषी कहते हैं तथा उस प्रक्रिया को प्राणी संपोषी परपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषी परपोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन ठोस पदार्थ के रूप में या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है तो उस जीव को प्राणी संपोषी कहते हैं तथा उस प्रक्रिया को प्राणी संपोषी परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, कोई भी जीव जंतु है जो अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है तो उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। ध्यान देगा, प्राणी संपोषी की क्रिया एक कोशिकीय जीवों से लेकर के बहुकोशिकीय जीवों में भी होती है। प्राणी संपोषी क्रिया एक कोशिकीय जीवों से लेकर बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। तो आज हम लोग जैव प्रक्रिया में पोषण और पोषण की विधियाँ, परपोषण की विधियाँ के बारे में समझ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे में पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण और मनुष्य में पोषण के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।